अस्सलामुअलैकुम आदाब सत श्री अकाल। जैसा कि दोस्तों आप लोग ने पार्ट 6 में सुना कि वजीर के लड़का दोनों डाकू के साथ उनके घर वापस चले गए। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आगे की कहानी सुनने से पहले वही पुरानी दो बातें कर लेते हैं। अगर हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आगे की कहानी सुने। जब वजीर के लड़का उन दोनों डाकू के साथ उनके घर का पहुँचे, हाथ मुंह धोए बैठे, खाना पीना शाम का खाएं। जब खाए पी भें तो दोनों आदमी इनका एक कमरा अलग दे दीन। कहें यही कमरा है तुम्हारा, यही में सोना है तुमका। बताया कि आए अपना खाना पीना खाने बैठे। बोले बतलाने वजीर के लड़का दिन भर के थके रहे तो चले गए सोए। इधर जब वो सोए गए तो ये तीनों लोग सलाह आपस में कहिन कि लड़के और दोनों भाई की बताओ, तुम बताए रहो कि इनके पास 13 मोती 9 लाल हैं, हमका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। लड़के कहें नहीं भैया, हम शीशा में देखा है, इनके पास 13 मोती 9 लाल हैं। तो दोनों डाकू कहें बहनियों ठीक है, तुम कहा तो अगर है तो ये काम हम तुमका सौंप रहे ना, 13 मोती 9 लाल तुम्हें जाके हासिल करो। लड़के कहें ठीक है भैया, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तुम लोग चिंता ना करो, सुबह खुशखबरी मिली है। उतना कह के लड़के अपने कमरा में चले गए और दोनों भाई अलग अपना सोए चले गए। लड़के करे लगे इंतजार कि वजीर के लड़का सोए तो हम इनके ऊपर हमला करन। जब रात का 12-1 बज गया तो वह लड़के जो रही वजीर के लड़का के कमरा का चुपचाप दरवाज़ा खोले न उनके कमरा में घुसे के बाद कटार लेके वजीर के लड़का के सीने पर सवार हो गई। जब सवार हुए और उनसे कहें तुम्हारे पास 13 मोती 9 लाल है, चुपचाप इज्जत से हमका वापस हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेगा। वजीर के लड़का कहें हमका मार के कुछ ना पई हो, हमका मार के तुम वैसे पछतई हो जैसे राजा फिकरा मार के पछताने। कहीं ये का बात? कहीं हाँ जब सच बताई थे, हमका मार के तुम वैसन पछतई हो जैसे राजा फिकरा मार के पछताने। कहीं कैसे? कहीं सुनो। एक राजा रहे, बड़े शिकारी रहे, रोज डेरी शिकार खेले जात रहे। एक दिन उस शिकार खेले निकले तो उनका शिकार ना मिला। शिकार की खोज में बहुत दूर चले गए, इधर उधर भटकत रहे तो कुछ ज़्यादा देर टाइम होगा तो उनके लगी प्यास लगी। उनके पास पानी खत्म हो चुका रहा तो पानी तलाश करे लगे। पानी तलाश करत करत बहुत दूर पहाड़ी इलाका में निकल गए। उनका पानी ना मिला, कुछ दूर और चले तो देखिन कि एक पहाड़ी पर से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है। तो सोचे ना हो कि यही पानी इकट्ठा किया जाए और पी लिया जाए। ऐसा सोच कर घोड़ा से उतरे और कटोरा निकाले ने एक ठोरे, जहाँ उन बूंद बूंद पानी गिरत रहा के नीचे लगा दें, पानी इकट्ठा करे लगे। जब पानी इकट्ठा करे लगे राजा तो थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर शिकरा बैठा रहा, यानी बाज बैठा रहा। तो वो सारा मंजर देखत रहा। जैसे इनके कटोरा में पानी फुल हुआ तो सोचिन लो पिए के लिए अपने तरफ बढ़ाए। बस वो बाज हुआ से उड़ा, देर ना करते हो तुरंत आवा पंजा मार के पानी गिरा दी। पानी गिर गया। बादशाह बहुत गुस्सा में, लेकिन सोचिन कि चलो जानवर हो सकते है गलती से हो गया हो। वो कटोरा उठाए फिर लगाए, फिर भरे लगे। दोबारा जैसे फुल हुआ पिए चले, फिर गिरा दे बाज। तिबारा फिर कटोरा उठाए, फिर भरें पानी भरे के बाद जैसे वो पानी इकट्ठा हुआ फिर पिए चले, फिर बाज पानी गिरा दे। जब पानी गिरा दे बस राजा के बहुत गुस्सा हुआ, उठाए तीर धनुष तो मारे, खींच के बाज के एक तीर में बाज बेचारा जमीन पाए गया, मर गया। जब मर गया तो राजा सोचें चलो अच्छा देखा जाए क्या वजह है कि 3 बार हमारा पानी गिराई से, कुछ तो बात है। ऐसा सोच के वजह बादशाह जो रहे चल दिन पहाड़ी पर चढ़े तो आगे कुछ दूर गए, देखें कहा कि एक अजगर मरा हुआ सड़ा गला पड़ा, वही का पानी बूंद बूंद नीचे टपकत रहा। जब देखे नहीं मंजर तो राजा बहुत दुखी हुए, बहुत अफसोस किए कि हम तो बहुत गलत कर दिया, जो चीज़ हमारा जान बचावे की कोशिश की हम वही का मार दिया। ऐसा सोच के राजा हुए जो है सर पटक के अफसोस में पछतावा करत करत अपनी जान दे दी।
तो वैसन तुम हो हमका मार के पछतई हो, और तेरा मोती नौलाल ना पे हो। इतनी कहानी सुनावत सुनावत वजीर के लड़का का हो गई सुबह। जब सुबह हो गई तो जो लड़के और हैं उनका फिर वही कमरा में कैद कर दिए। आई अपने भाइयों को बताने गई ऐसी बात भाई, और तेरा मोती नौलाल अभी हमका हासिल नहीं हुआ है, उनका हम कैद करके चले आए हैं। कहीं अच्छा। तो दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचता रहे। धन्यवाद।